दोस्तों, यह बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 14/3/2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, जो इसे देखते हैं आगे आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। केंद्र के अभिरंजक में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, पायरोनिन वाई का। क्वेश्चन नंबर 2 है, iO4 में आई की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? इसमें आई का मतलब आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या +8 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय यह हाजीपुर में है, हाजीपुर बिहार में। और इस मुख्यालय की बात करें कि स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 2002 में हुआ था। 2002 में इस मुख्यालय की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक से तुलनात्मक। प्राकृतिक से तुलनात्मक। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो कोशिका का पावर प्लांट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर भी कहते हैं, कोशिका का बिजली घर या कोशिका का पावर हाउस। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण सोबती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? 7 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक अक्षय लोगों को रोजगार देना। शारीरिक अक्षय लोगों को रोजगार देना इस योजना की युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत में किस राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र दूसरे न्यूनतम है? दूसरा न्यूनतम जो है यह है हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निर्दिष्ट करता है? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 23 में। आइए स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 21 और 22 में है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक के बीच है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 11 मैथ का था, इसे छोड़ दिया। 12 है, सूचकांक के बारे में कौन सा सही कथन है? सही कथन नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है। यह बिल्कुल है, अर्थात यह आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मीराबाई किस काल की कवियत्री है? मीराबाई जो है यह भक्ति काल की कवियत्री है, यानी कि 16वीं सदी की कवियत्री थी। इनका जन्म की बात करें तो राजस्थान में हुआ था। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? तो खाने की वस्तु में परीक्षण का प्रयोग जो होता है वह होता है सोडियम बेंजोएट का। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। इसमें साइट्रिक अम्ल है,
साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग जो होता है जल को अस्थायी रूप से कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। और सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, जिसे साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी। धार्मिक अनुष्ठानों को यजुर्वेद में लिखा गया है। ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद में संगीत से संबंधित जानकारी मिलती है। अर्थावर्त में जादू टोना की जानकारी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध आचार के आधार पर उससे कार्यालय से उनके द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका जो होगा वह संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में काम करता है? तो फिलामेंट के रूप में काम करता है टंगस्टन। इसका गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक है। दोनों नाटक किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो था वह जवाहरलाल नेहरू की सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। अर्थात कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी रूप में संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, ही तो रुपये है, ये दोनों तो कंबल कहाँ से आएगा? यह कथन किसका है? यह कथन जो है मुन्नी का है, जो हिंदी से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वो जो सर्वाधिक जो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, जो 17,930 किलोमीटर है। 17,930 किलोमीटर महाराष्ट्र में सर्वाधिक लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1920 के भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर का आकलन कितना था? इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी 8.6%। क्वेश्चन नंबर 24 है और आज का अंतिम प्रश्न, चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला था। यह जो रचना लिखा गया था शमशेर बहादुर, उन्हें साहित्य अकादमी के पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।